सांप के पर। एक दफ़ा एक सांप एक हार के अंदर जाता है। वहाँ पर बहुत बड़ा शीशा होता है। सांप उस शीशे में देखता है और सोचता है कि काश मेरे भी पर होते और मैं हवा में उड़ता रहता। सांप क्या देखता है कि उसके पर आ जाते हैं। सांप हवा में उड़ने लगता है। ये शीशा जादू का होता है। इस शीशे के आगे जो भी कहा जाता है वो पूरा हो जाता। अब सांप उड़ने लगता है और चिड़िया, कबूतर और परिंदों को पकड़कर खाने लगता है। ये देखकर सब परिंदे परेशान हो जाते हैं कि किस तरह सांप ने उड़ना शुरू कर दिया है। सब परिंदों की जिंदगी अजाब कर दी है। अब सांप बहुत खुश होता। अब उसका शिकार करना बहुत आसान हो गया। अब हर रोज मजे मजे के परिंदे खाता और खुश होता। एक फाख्ता सब परिंदों को जमा करती है और कहती है कि हमें इस सांप से जान छुड़ाना चाहिए। हम सब इस तरह से डर डर कर नहीं रह सकते। उल्लू कहता है कि हम क्या करें। कबूतर कहता है कि अगर सांप के पर काट दे तो सब कहते हैं कि ये ठीक है, सांप के पर काट देते हैं। उल्लू कहता है कि सांप के पर कौन काटेगा। ये सुनकर सब खामोश हो जाते हैं। चिड़िया कहती है कि हमें कौवे से मदद लेनी चाहिए। सब परिंदे कौवे के पास जाते हैं। कौवे को सब कुछ बताते हैं। कौवा कहता है कि मैं कुछ करता हूँ। अब कौवा सांप पर नजर रखता है। सांप गार के अंदर जाता और उसको पर लग जाते। सांप के पर रात को खत्म हो जाते और सुबह सांप गार के अंदर जाता और उसको पर मिल जाते। कौवा गार के अंदर जाता है और सब कुछ देखता है। फिर सब परिंदों को जमा करता है और उनको सांप के और जादुई शीशे के बारे में बताता है। उल्लू कहता है कि हमको शीशा तोड़ना होगा ताकि सांप को पर न मिल सके। अब सब परिंदे मिलकर गार के अंदर जाकर शीशे को गिरा कर शीशा तोड़ देते हैं। अब सांप को पर नहीं मिलते। अब सब परिंदे सांप से आज़ाद हो जाते हैं। खुशी और आज़ादी से हवा में उड़ते रहते हैं।